हेलो दोस्तों, स्वागत है आरिफ 5 मिनट बुक चैनल में, जहां आप देख सकते हैं कंप्लीट बुक समरी, वो भी सिर्फ 5 मिनट में। इस वीडियो में आज आप द पर्सनल एमबीए के बारे में जानने वाले हैं, जिनके ऑथर हैं जॉश कॉफमैन। इसमें आप सीखेंगे बिजनेस करने के सीक्रेट प्रिंसिपल, जिन्हें एमबीए कॉलेज में पढ़ाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जॉश कॉफमैन ये टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड थे और अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद एक बिलियंस डॉलर कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल में उन्होंने जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, जिसे उन्होंने खुशी खुशी स्वीकार ली। जॉब ऑथर वहाँ के कलीग से मिले जो अलग अलग यूनिवर्सिटी से अपनी एमबीए की पढ़ाई करके आए हुए थे। वहाँ उन्होंने इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग एंड बिजनेस स्किल्स के बारे में पता चला। ऑथर को उनमें एक चीज़ कॉमन लगी और वो थी मार्केटिंग स्किल्स। उन्होंने सोचा अगर उन्हें भी कल को अपना कुछ स्टार्ट करना होगा तो उनमें भी इन स्किल्स का होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ऑथर ने अलग अलग कॉलेज में जाने की सोची, बट जब उन्होंने एनालाइज किया और रिसर्च की तब उन्हें ये भी क्लियर हुआ कि आज के कॉलेज में सिर्फ नाम की एमबीए एजुकेशन मिलती है। लोग डिग्री के लिए जाते हैं, जो कि उनके लिए वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी था, और उनको एक बेटर तरीका मिल गया था। उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ के चक्कर नहीं लगाए, बल्कि उन्होंने सेल्फ स्टडी को इम्पोर्टेंस दी। उनके पास में ही एक लाइब्रेरी थी जिसमें उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ बुक ओनली बिजनेस के ऊपर पढ़ डाली, जिससे हुआ ये कि उनकी नॉलेज अदर प्रोफेशनलिस्ट से भी कई ज़्यादा बढ़ गई थी जो एमबीए की पढ़ाई करके आए हुए थे। कुछ समय बाद उन्होंने ये भी रियलाइज़ किया कि बहुत सी चीज़ें बार बार रिपीट होने लगी थी। उन्हें पता चल गया था कि ये 20% वही नॉलेज है जो उन्हें 80% रिजल्ट देगी, जिसके बेस पर उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था द पर्सनल एमबीए। ऑथर ने जो चीज़ बार बार पढ़कर सीखी उसे उन्होंने 5 फ्रेम्स में डिवाइड किया है। पहला, वैल्यू क्रिएशन। आप जितना अपने प्रोडक्ट की वैल्यू क्रिएट करेंगे या जितना आप लोगों को गुड सर्विस देंगे, उतना ही आपको प्रॉफिट होगा एंड सक्सेस मिलेगी। दूसरा, मार्केटिंग। अगर आप प्रोडक्ट की मार्केटिंग नहीं करोगे तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप उन्हें क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। इसलिए मार्केटिंग हमेशा टारगेट ऑडियंस को रख कर करें। तीसरा, सेल्स। सेल्स करने के लिए इम्पॉर्टेंट है ट्रस्ट। आपको ऑडियंस में अपने लिए ट्रस्ट अर्न करना होगा, नहीं तो कोई भी आपसे प्रोडक्ट परचेज करना अनसेफ समझेगा। चौथा, वैल्यू डिलीवरी। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपने किसी को डिलीवरी टाइम 4 to 5 डेज दिया है और डिलीवरी 1 to 2 डेज में ही हो गई, तो लोगों की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी, जो बिजनेस के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में, फाइनेंस इनकम लेस देन एक्सपेंसेस। यानी कि अगर आपको आपके काम से प्रॉफिट ही नहीं मिलेगा तो बिजनेस बंद हो जाएगा। इसके लिए 2 रास्ते हैं। पहला, कि आप पहले 4 फ्रेम में से अपने कुछ खर्चे कम कर दें। दूसरा, ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करना, ताकि आपके प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस आपको आपके मन चाहे पैसे खुशी खुशी दे सके। ऑथर का कहना है अगर इनमें से कोई भी चीज़ मिस हो जाती है तो आपका बिजनेस वर्क नहीं करेगा। एग्जाम्पल के लिए, वैल्यू क्रिएट नहीं होगी तो वो आपकी हॉबी बन जाएगी, बिजनेस नहीं। इसी तरह मार्केटिंग नहीं होगी तो आपका बिजनेस फ्लॉप हो जाएगा। सेल्स, अगर आपकी सेल्स ही नहीं होगी तो आपके लिए नॉन प्रॉफिटेबल होगा। वैल्यू डिलीवरी अगर ठीक नहीं होगी तो ये स्कैम होगा। और लास्ट, फाइनेंस ही नहीं मिलेगा तो ये बिजनेस क्लोज हो जाएगा। रफ डेफिनेशंस। इन सभी का आसान मीनिंग कुछ इस तरह है जैसे वैल्यू, कुछ वैल्यूएबल चीज़ क्रिएट करो जिससे लोग आपके प्रोडक्ट को खुशी खुशी खरीद लें। मार्केटिंग, ऐसे प्रोडक्ट की मार्केटिंग करो जिससे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। सेल्स, क्रिएटिविटी, जिससे लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएं। वैल्यू डिलीवरी, जैसे लोगों की नीड एंड एक्सपेक्टेशन सेटिस्फाई हो। फाइनेंस, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करने के लिए स्मार्ट वर्क अपनाना। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, इम्पोर्टेंट नोट, शायद ये फ्रेमवर्क आपको उन थाउजेंड्स ऑफ क्वेश्चन के
जवाब नहीं दे पाएगा जो आपको बिजनेस करते वक्त आएंगे, पर ये आपको क्वेश्चन करना सिखा देगा और इसी तरह ये आपको आंसर तक भी ले जाएगा। सो आई होप कि आपको बिजनेस और मार्केटिंग के बारे में ज़रूरी बातें सीखने को मिली हों। तो जल्द ही मुलाकात होगी अगली वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।